बात उन दिनों की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी का दिन था, धूप कड़ाके की थी। रास्ते पर चलते चलते काफी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर गांव कब आएगा और वह कितना दूर है। इतने में रास्ते में मिले एक खेत में एक बुजुर्ग काम कर रहे थे। आनंद गौतम बुद्ध से बोले, गांव और कितना दूर है, चलिए इन बुजुर्ग से पूछ लेते हैं। इस बात पर गौतम बुद्ध ने हामी भरी और उस बुजुर्ग से पूछा कि अगला गांव कितना दूर है। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूर और फिर आप गांव तक पहुंच जाएंगे। और इतना कहते ही गौतम बुद्ध बुजुर्ग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराए और बुजुर्ग आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। पर यह बात आनंद को कुछ हजम नहीं हुई। वह समझ ही नहीं पाया कि उनके मुस्कुराने का कारण क्या है। बस फिर वो दोनों आगे बढ़ गए और उतनी ही दूरी फिर से तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि उस खेत में काम कर रहे बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक तो हम गांव पहुंच जाते, पर ऐसा नहीं हुआ और कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक महात्मा मिले। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। इतना सुनने के बाद आनंद ने सोचा, अब तो बस पहुंच ही गए। और फिर एक बार भगवान बुद्ध ने राह पर मिले महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। महात्मा भी भगवान बुद्ध को देखकर थोड़ा हंस दिए। फिर एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में हंसने का राज क्या है। ठीक वैसे ही राह में मिली बूढ़ी अम्मा के साथ भी वार्ता ऐसी ही हुई। अब आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था और कुछ दूर जाकर आनंद ने अपने कंधे पर उठाए सामान को जमीन पर पटकते हुए कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह सवाल करना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन को एक सवाल काफी समय से खाए जा रहा है। हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहा है। आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए। इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका हूं और यहाँ से गांव की दूरी मुझे पता है। यह बात राह में मिले हर व्यक्ति को भी पता है। बस इसलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और वो मुझे। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल राह में मिले हर व्यक्ति हमें हमारे कार्यपथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देता गया है। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और गांव की ओर चल दिए। हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान बुद्ध और आनंद को कई लोग मिले जो उन्हें उनके मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करते रहे। बिल्कुल हमें भी हमारे जीवन में आगे जाने के लिए कई तरह से प्रेरणाएं मिलती रहती हैं और हमें उसे सहिष्णुता स्वीकार कर हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।